चालू कर दो तुम बस। चलो ये मैं कौन है जो आज मैं ना लगे जुआ मैं चलो भाई एक्सपोनेंट्स एंड पावर। चलो भाई डाल लो एक्सपोनेंट्स एंड पावर 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 से लो एक्सपोनेंट पावर। देखो एक्सपोनेंट्स पावर तो जानते ही हो आप लोग, सब लोग नहीं जानते एक्सपोनेंट्स? एक्सपोनेंट समझो पहले। अगर एक्सपोनेंट के इंट्रोडक्शन देखना चाहो तो हम बोल रहे हैं, अपनी कॉपी नोट करे हो तो लिख रहे हो। सबसे पहले जा रहा हो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखो व्हेन वी मल्टीप्लाई when we multiply by itself repeatedly by itself मतलब itself मतलब क्या है? खुद में सेम अपने लिए अपने लिए रिपीटली the product can be shown x हाँ सही है एक्सपोनेंशियल ना एक्सपो हाँ सही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इंट्रोडक्शन लिख ली, उसके बाद लिखो अब एग्जाम्पल। देखो व्हेन वी मल्टीप्लाई जब हम गुणा करते हैं बाई इटसेल्फ खुद के साथ, जब गुणा करते हैं किसी मतलब कोई संख्या है ना उसी संख्या को उसी संख्या में रिपीटेडली बार बार द प्रोडक्ट उसका गुणनफल कैन बी शॉन दिखाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर के रूप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1। जब ने एक नंबर को उसी के साथ बार बार मल्टीप्लाई करो उसको प्रोडक्ट क्या है अब 2 की पावर 5 क्योंकि इंटू है, इंटू में बेस एक जैसे हैं और पावर देखो पावर मतलब ना हो चाहे जैसे हो चाहे अलग अलग हो लेकिन उसको हम ऐड करते हैं। तो 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 2 इंटू 2 की पावर इंटू 2 की पावर 1 फिर इंटू 2 की पावर 1 क्या लिख दी 2 की पावर 5। ऐसे ही देखो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इन्हें सब ऐड कर दो तो 2 2 4 2 4 4 8 5 13 तो 3 की पावर 13। एक और लिख लो 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 7। इसे क्या लिखे हम 4 की पावर 2 5 7 7 6 13 13 7 19 13 7 20 हाँ 2 7 5 2 5 7 7 6 13 13 7 20 सही है। देखो जल्दी जल्दी नोट करो नोट 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 नोट। एग्जाम्पल देखो इसे बोलते हैं बेस, समझ लो इसको। इसे क्या बोलते हैं बेस। बेस। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर, एक्सपोनेंट्स पावर ऑफ पावर। आतंक ठीक खत्म
अब लिखो आगे बढ़े। एक चीज को समझो पहले, एक चीज बताओ मैं, अगर हम यहाँ पे लिख दें x की पावर n, इसको मतलब क्या है? x की पावर n, इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब है x की पावर अगर n है तो x को मल्टीप्लाई n बार होना चाहिए। कितनी बार होना चाहिए? n बार होना चाहिए। डॉट 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 n इंटू। बात को समझे? अगर कोई संख्या है उसकी पावर जैसे n है तो उसका मतलब है x को मल्टीप्लाई n बार। समझे? एग्जाम्पल जैसे 3 की पावर 5 तो तुम क्या करो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर 3 की पावर 5 है तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 बार। अगर हम कहते हैं 4 की पावर 3 तो 4 मल्टीप्लाई 3 बार। अब 5 की पावर 2 लिख रहे तो 5 मल्टीप्लाई 2 बार। इस चीज़ को समझ पाए? नोट कर लो जितनी खटाक। थोड़ा फास्ट करियो। हो गया नोट? यस सर। आगे चलें अब? अब कुछ हम आप लोगों को एक चीज़ नोट करवा रहे हैं, वो देखो। जैसे कि सबसे पहले एक आता है प्लस इंटू प्लस, क्या होता है? प्लस। दूसरा है प्लस इंटू माइनस। माइनस। तीसरा होता है माइनस इंटू माइनस। प्लस। चौथा होता है माइनस इंटू प्लस। माइनस। कहने का मतलब 2 प्लस 2 माइनस, जहाँ पर सेम चिन्ह आ जाए, क्या है वहाँ पर? प्लस। प्लस। जहाँ पर सेम चिन्ह को गुणा हो प्लस, यहाँ पे वो सेम चिन्ह गुणा हो रहे माइनस इंटू माइनस, तो क्या आएगा? प्लस। प्लस। और जब अपोजिट साइड अपोजिट चिन्ह आ जाए तो माइनस। अपोजिट चिन्ह माइनस। ये चीज़ में क्यों समझाइए, अच्छे से समझ लो। इतनी चीज़ समझ गए? अब आगे चल रहे। अब जो कोई बेस है, कोई बेस है, कोई अगर बेस है, हमने लिया कोई संख्या बेस, बेस ले लिया। अब हम क्या समझा रहे थे पहले तो ये बताओ। प्लस माइनस। माइनस चिन्ह। कोई संख्या हमने बेस ले ली 3, इसके ऊपर पावर लगी है माइनस केवल 2। ये क्या है? पावर ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। ठीक। अभी ये पावर काय की है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। अभी पावर है पॉजिटिव। पॉजिटिव। साइन भी पॉजिटिव। समझ गए? यस। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ना इस पूरे को, तो क्या आ जाए? 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9। इक्वल में 9। 9। अब इसी सवाल को हम थोड़ा और चेंज कर रहे हैं। अब हमने लिख दिया है इसका बेस, बेस तो 3 है ही, और पावर एक्सपोनेंट कर दी -2। अब इसका आंसर कितना आएगा? माइनस और प्लस 9। -3 इंटू
-3 कितना आएगा? प्लस का 9 देखो सेम चिन्ह का मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस, तो क्या आ जाए? प्लस के 9। अब इसी चिन्ह को फिर दोबारा देख रहे हैं, 3 की पावर -3। अब देखो ऐसे, तो -3 को मल्टीप्लाई कितनी बार? 3 बार -27 क्या आ जाए? -27 माइनस का 27। 7 इस चीज को समझने में कोई दिक्कत है? नो सर हैं? नो नो। लेकिन एक चीज समझो पहले, अगर पावर -3 है तो जब पावर कहाँ होनी चाहिए थी? सवाल गलत तुमने बताया। अच्छा पावर ऑड है ना। पावर और नहीं, तुम समझ नहीं पाई सवाल को। इसको आंसर कितना है? 9 है ये। इसको सत्ता है, ठीक। और कल हमने आप लोगों ने क्या समझाई थी? तभी तो बोलते हैं दिमाग को थोड़ा स्थिर रखो, बार बार इधर उधर घुमाने से दिमाग सही नहीं रह पाया है। अगर हमने कही थी जब पावर इनवर्स हम जाते हैं ना तो वह बटे फॉर्म में होता है। जिस दिन टॉपिक चालू करो तुमने, स्टार्ट करो, तो उस दिन बताई तुम्हें जब पावर माइनस में है तो क्या जाएगा? अपॉन फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर 2। इसको क्या लिखे हैं? 1/3 की पावर 3। 3 की पावर 3। तो इसको आंसर आ जाए 1/9 और इसको आंसर आ जाए 1/27। ये दोनों आंसर गलत है। गलत, समझ रहे? अब देख फ्रैक्शन रहे। बनती। अब देखो इधर यहाँ क्या हो सकता है। जब हम कोई संख्या हमारे पास 3 कैसी है? 3 पॉजिटिव है, यहाँ तो पॉजिटिव है, हाँ। और पावर यहाँ पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो कौन बटे में नहीं जाने बाकी थी। हाँ जब जाए नेगेटिव है तो कहाँ जाए? अपॉन में पावर जब नेगेटिव है तो अपॉन में जाए, पावर जब पॉजिटिव है तो सेम रहे। अब यहाँ पे देखो -3 की पावर कर रहे, बेस क्या है? बेस, और एक्सपोनेंट है हमारे पास 2, पावर ऑफ अब आ गया माइनस। एक्सपोनेंट। देखो इधर बेस हमारे पास कितना है? 3 है, और पावर ऑफ एक्सपोनेंट कितने हैं? 2। 2 तो कहने लगे 2 बार मल्टीप्लाई, तो -3 का -3 2 बार मल्टीप्लाई इक्वल में कितना आएगा? 9। माइनस का है पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बीच में साइन लो। इनको भूल जाओ, अब इनका तुम्हें मल्टीप्लाई कर लो, रख दो यहाँ पे, इन्हें भूल जाओ। अब साइन देख लो, माइनस इंटू माइनस। मैं पीछे में लिखाएगा ये तुम्हें, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव को ही साइन बनाना है, ठीक? समझे? अच्छा अब एक और देखो इधर, -3 की पावर 5। अब देखो क्या करें, -3 इंटू -3, 3 कर लो ना केवल, और इंटू में -3। इसको आंसर कितना हो जाए? कुछ नहीं करने, पहले संख्या कर लो ना, केवल संख्या छुओ, केवल नंबर को मल्टीप्लाई करो केवल, बस। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब साइन पे आओ, साइन पे अब आओ, इससे गलती ना हो जाए। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो यहाँ पे? प्लस। प्लस, और प्लस इंटू माइनस, फिर से माइनस है वो। समझ रहे? ना समझे? समझ गई। समझ गए। तो इन चीज़ों जल्दी एकदम नोट करो 1 मिनट के अंदर, उसके ओके बाद आगे बढ़े फिर हम तो तब तक क्वेश्चन निकाल रहे हैं, ठीक है? आप क्वेश्चन चलाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। क्या इतना कर लो, यहाँ से इतना तक, इतना इतना कर लो, और वो क्वेश्चन कर लो। अच्छा देखो, जब पावर नेगेटिव हो बच्चे ज़्यादा अटकते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे x, ये क्या है अपना? बेस। इसकी पावर 22, ये क्या है? पावर ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। अगर हमारे पास बेस, यहाँ पे देखो,
this is negative of n negative or positive, then power is negative and पॉजिटिव समझो। जब हमारे पास बेस निगेटिव हो या बेस पॉजिटिव हो तो हमें कुछ नहीं करनी। जैसे x की पावर n, बेस कैसा है हमारा? पॉजिटिव बेस है हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव, और जब बेस पॉजिटिव है तो उससे मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा? x की पावर x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इजिकल टू n बार, एन इजिकल टू n बार डॉट 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 n बार। ठीक, अब जब हमारी x की पावर n, जब बेस कैसा हो हमारा? निगेटिव, Negative। तो क्या करें? माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू डॉट 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 n बार। एन यहाँ पे n क्या है? पावर ऑफ एक्सपोनेंट। समझे बात को? n बार। इधर देख लो आप, यहाँ इतने समझो ना, समझे इतने से? ये चीज जो हमने लिखी है वो समझ में आ रही है? जब हमारे पास बेस कैसा है? निगेटिव या पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव वाला है, ये वाला निगेटिव वाला। देखो हमने x की पावर n कैसी है? मतलब x कैसे, जो हमारी बेस है कैसा है हमारा बेस? पॉजिटिव है। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स n बार, जितनी बार पावर लगी हो। फिर यहाँ पे बेस हमारा कैसा है? निगेटिव। Negative। तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों बेस आ गए। यस अब दोनों देख लो, पावर पावर देख लो। तो x की पावर माइनस n, पहले तो n लगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे पावर बराबर कैसी है? पॉजिटिव पॉजिटिव CP, पावर पॉजिटिव। जब पावर है, ठीक है, n का हमारी पावर है, तो पावर x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डॉट 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 एन n बार। और जब x की पावर माइनस n, हमारे पास पावर कैसी नहीं है? अब नेगेटिव निगेटिव है, तो हम क्या करें? 1/x इंटू 1/x इंटू 1/x इंटू 1/x डॉट 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 n बार। अगर तुम चाहो तो इन पर सवाल करवा दे एक एक। करवा दो। देखो जैसे हम यहाँ पे लोग हैं, एग्जाम्पल समझ लो, यहीं पे आराम से, ठीक है? नोट नहीं करने तुम्हें, केवल समझने हैं। एग्जाम्पल देखो, हमने लिखी है 2 की पावर 3, हमारा बेस कैसा है? पॉजिटिव। तो बेस कैसा है मेरा यहाँ पे? पॉजिटिव। आगे बढ़ो, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। यहाँ पे देखो बेस कैसा है हमारा? निगेटिव। नेगेटिव तो माइनस यहाँ पे लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, माइनस 3 की पावर 3 इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 बराबर है माइनस के 27। बात को समझे या ना समझे इसको? अब यहाँ पे देखो पावर कैसी है हमारी? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो x मैं ले रहे यहाँ पे 4 की पावर 3, कम देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आएगा? 64। यहाँ पे देखो मैंने लिख 4 की पावर माइनस 3, क्या लो हमने यहाँ पे? -3 तो इधर देखो आप 1/4 पूरी पावर, पूरा बेस अपॉन में जाएगा इंटू 1/4 इक्वल में 1/64 इतना अंतर है इसमें। जब बेस निगेटिव हो और जब पावर निगेटिव हो, बेस निगेटिव हो तो पूरी संख्या निगेटिव हो जाएगी, और पावर निगेटिव हो तो पूरी संख्या अपोन में आ जाएगी। आर यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़े अब, ठीक है? अगर नोट करना चाहते हैं तुम नोट करियो, अगर नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 1 डालो, फिर डाल लो। क्वेश्चन नंबर 1। समझ में तो आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 है 2/3 की पावर 4, पहला क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2/3 की पावर कितनी है? 4। तो
तो हम क्या लिखें इसे 2y3 इंटू 2y3 इंटू 2y3 इंटू 2y3 कितना आएगा मल्टीपल 16 16 अपॉन 81 81। ठीक, अगर यहाँ पे कोई चीज डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर देते, डिवाइड नहीं हो रही तो इतना रहनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है -4/5 -4/5 की पावर 3 इक्वल टू, इसको क्या लिखे हैं -4/5 इंटू -4/5 इंटू -4/5 इंटू बस केवल 3 पावर है तो 3 तक कर दे। यहाँ पे देखो हमारा बेस निगेटिव है हाँ ना कि पावर। पावर बेस निगेटिव है, सेम सवाल रहे, सेम संख्या रहे, सेम नंबर रहे, तो क्या करने मल्टीप्लाई कर दो इनको आपस में। 64 कितना आएगा 64 अपॉन 125। अब पहले मैंने क्या हुई नंबर का मल्टीप्लाई पहले, हाँ चिन्ह का मल्टीप्लाई बाद। अगर तुम चिन्ह पे गिरे हो नंबर पे भी गिरे हो तो सवाल गलत होने चांस रहे हैं, ऐसे सवाल गलत होने चांस नहीं। यहाँ पे देखो पहले यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देख लो माइनस इंटू माइनस, यहाँ तो बन गो पॉजिटिव इतने बीच में, इतने बीच में क्या बना हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन इतने बीच में पॉजिटिव बनने से काम नहीं चले। अब यहाँ से देखो यहाँ से पॉजिटिव मल्टीप्लाई माइनस, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अपोजिट साइन आ गए माइनस आ जाइए, कोई दिक्कत। नो एक और क्वेश्चन देखो -5/2 की पावर 2। इस सवाल को आप लोग करके दिखाओ फटाक। नई हेडिंग है हमारी निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, समझो। देखो लेट a अपॉन b ए रेशनल नंबर, क्या है ये एक रेशनल नंबर रेशनल नंबर, ठीक। एंड एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, क्या है पॉजिटिव इंटीजर। देखो जब हमें एक रेशनल नंबर है इसे क्या बनाना है नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव देखो जैसे एग्जांपल देखो जैसे a/b है, कोई रेशनल नंबर कहने मतलब ये अपन भी A/B है। हाँ a/b कोई फ्रैक्शन और a रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं पूर्णांक परमेय। संख्याएं, अनुपात पूर्णांक है। हाँ अनुपातिक संख्याएं हैं जी, अनुपातिक संख्या कैसी है अनुपात अनुपातिक। अब हाँ अनुपातिक पूर्णांक है रेशनल इंटीजर, इनकी पावर n है, इनकी पावर क्या है n है। अगर हमें इसे माइनस बना ले जाने है या फिर पॉजिटिव, पहले माइनस समझ लो, निगेटिव नहीं लो, निगेटिव। अगर ये निगेटिव है ये क्या है हमारा पूरा ये बेस है, बेस अच्छे समझिए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट, ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है। हमें इसको पॉजिटिव बनाने हैं तो क्या करें हम 1/n 1/a/b की पावर n इतना ही करें। अब देखो पूरा एक बार समझ लो, बेस पूरा क्लियर, तो अब आधी बात जरा वो संख्या क्यों क्या करते कैसे कर देता है। तो 1/a की पावर n अपॉन में b की पावर n। जब लगातार 2 चिन्ह आ जाए और 3 नंबर बन जाए, 3 पेयर बन जाए, जब लगातार 2 चिन्ह आ जाए और 3 पेयर बन जाए तो नीचे वाला पेयर सबसे ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है सबसे ऊपर। तो ये क्या वजह है, तो b की पावर n अपॉन में a की पावर n,
अब तुम बोलोगे वन कहाँ चला गया, वन के साथ बी वन का बी की पावर एन का मल्टीप्लाई हो गया इसमें, हाँ बी एन तो क्या होगा, बी की बी की पावर एन, ए की पावर एन। अब क्या बन गया ये बी अपॉन ए और पूरे की पावर एन एन। एन। कहने का मतलब यहाँ से देखो ए की पावर बी और माइनस एन थी, और यहाँ पे क्या होगा बी की पावर बी अपॉन ए की पावर एन। पॉजिटिव करने के लिए केवल संख्या को उल्टा करना उल्टे कर देखो उल्टा क्या करती रेसिप्रोकल करती, रेसिप्रोकल हाँ ठीक। पूरी ए अपॉन बी की पावर माइनस एन इक्वल टू क्या निकल गया, बी अपॉन ए की पावर एन। कोई डाउट, नोट फास्ट।